चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। पहला वीडियो हमने अपलोड किया था, बहुत ही शॉर्ट वीडियो 15-17 मिनट का था, जिसमें हमने रिलेशन के बेसिक्स की बात की थी कि 11th क्लास में सेट था, है ना, सब सेट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था, रिलेशनशिप का क्या मतलब था। आइए अब थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिलेशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, बेसिकली सबसे पहले दो तरह के रिलेशन की बात करेंगे। एक का नाम है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होते हैं? एम्प्टी मतलब खाली, खाली रिश्ते का क्या मतलब है। और दूसरा हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब है, ठीक है। और इन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है। मेरा नाम है मुरारी कुमार और आपके चैनल का नाम है मेही एकेडमी, ठीक है। चलिए, एम्प्टी रिलेशन क्या होते हैं? कल मैंने बताया ही था आपको कि दो सेट है, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी मैंने दो सेट ले लिए, इसमें 1 2 3 है, इसमें मैंने 4 और 5 ले लिया। तो बताइए कि सेट ए और बी के एलिमेंट आपस में कितने तरीके से अटैच हो सकते हैं? कल बताया था, इसी को रिलेशन बोलते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, बताइए 1 किसके किसके साथ अटैच हो सकता है? 1 और 4 के साथ, 1 और 5 के साथ, 2 भी 4 के साथ, 2 भी 5 के साथ। सर 2 4 2 5, 3 भी 4 के साथ और 3 भी 5 के साथ। हो सकता है नहीं? ये चीज़ हो सकता है। सो दीज आर द पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरह के रिश्ते पॉसिबल हैं, लेकिन अब कह रहा है कि इतने तरह के रिलेशन हो सकते हैं सेट ए और बी के बीच। 1 2 3 4 5 6, 6 तरह के रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? खाली रिश्ते, मतलब केवल नाम के हैं, रिश्ते हैं नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं मैं इसी क्वेश्चन में। एक रिलेशन गिवन है r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज लेस देन 0। बताइए, कह रहा है कि एक्स वाई इस तरह से, ये जो एलिमेंट आपने लिखे हैं ना, पहला वैल्यू x है, मतलब द एलिमेंट्स ऑफ सेट E इज x, द एलिमेंट ऑफ सेट B इज y, ऐसे मान लीजिए। तो ये जो आपने रिलेशन लिखे हैं, जो पहला एलिमेंट है वो x है 1 2 3, और जो अगला एलिमेंट है 4 और 5, ये क्या है? y की वैल्यू है। कह रहा है कि इन 6 रिलेशन में से वैसा रिलेशन ढूंढिए जिसके दोनों एलिमेंट का जो सम है वो 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब निगेटिव। आप ही बताइए, 1 + 4 5, क्या ये 0 से छोटा है? नहीं है छोटा, गलत है। क्या? नॉट पॉसिबल। 1 + 5, 1 + 5 6 हो गया, ये भी छोटा नहीं है, ये भी गलत हो गया। 2 4, इसका मतलब 2 4 6, 2 5 7, 3 4 7, 3 5 8। इनमें से कोई भी रिलेशन, कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को उठाइए तो x और y का जो सम है वो हमेशा 0 से बड़ा है, छोटा नहीं है। तो इस रिलेशन के हिसाब से कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब इस तरह का रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह के रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। या तो आप खाली ये करली ब्रैकेट लिख दीजिए, अंदर में कुछ लिखिए ही मत। एक और तरीका है इसको लिखने का, फाइ लिख दीजिए। मैंने कल की क्लास में बताया भी था कि फाइ का मतलब कुछ नहीं, नथिंग, खाली, ऐसा समझ में। बेनाम नाम रिश्ते हैं लेकिन है ही नहीं। आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे रिलेशन होंगे, बस नाम के हैं। दूर के ताऊ, दूर की चाची, दूर के भैया, लेकिन आपस में बोलचाल ही नहीं है। यही बात है, ऐसा समझ में बात। तो सेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। If no element of set E is attached to any element of B, then the relation is called empty relation. A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है। A का कोई भी एलिमेंट B से अटैच नहीं है, A का कोई भी एलिमेंट B से इस तरह से अटैच नहीं है कि दोनों का सम 0 से छोटा हो। क्या है? नहीं है। दोनों में से किसी को भी जोड़िए, सब का सम 0 से बड़ा है, पॉजिटिव में। ये कह रहा है कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या इस तरह का कोई भी रिलेशन पॉसिबल है? नहीं। सो द रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। तो आप लिखोगे हैंस द रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। क्या समझ आ रही है बात?
आप एनसीईआरटी का बुक उठा करके देखिए, ये सारी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, समझ में आ गया ये बात। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं, सेम क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए एक सेकंड क्वेश्चन सेम इसी दोनों सेट के ऊपर एक रिलेशनशिप गिवन है कि रिलेशन इक्वल्स एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। देखिए कहानी उलट गई, वहाँ लेस देन जीरो था, पॉसिबल ही नहीं था, यहाँ ग्रेटर देन जीरो है। एक्स और वाई, पहला एक्स वाई मतलब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स वाई, इस तरह से ये एक्स है, ये वाई है, एक्स है, वाई है। एक्स और वाई को जोड़ के देखिए सर, एक्स और वाई को मैंने जोड़ा तो 1 + 4 कितना सर 5। क्या 5 0 से बड़ा है, यस इट इज़ ग्रेटर देन जीरो, सेटिस्फाई। सर एक्स प्लस वाई को फिर से जोड़िए, 1 + 5 6 सर ग्रेटर देन जीरो, 2 4 6 2 5 7 7 8 सब ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ए और बी के एलिमेंट, ए के एलिमेंट बी से इस तरह से अटैच हैं कि इस रिलेशनशिप को सब कोई सेटिस्फाई कर रहा है। सो द रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन इज यूनिवर्सल। तो इस रिलेशन का आंसर क्या होगा, ये जितने भी एलिमेंट हैं सब सेटिस्फाई कर रहे हैं ना इसको, तो सभी आंसर है। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी इज द रिलेशन 2 4 2 5 3 4 3 5, दीज ऑल आर यूनिवर्सल रिलेशन। अब समझ में आया होगा। और अगर इम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन है तो इन दोनों को साथ में बोलते हैं ट्राइवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन। तो आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, ठीक है। चलिए कुछ और टाइप्स के रिलेशन होते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कर लीजिए सर जी, कर लेते हैं। देखिए 3 तरह के और रिलेशन है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो रिलेशन का टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, फिर हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए मोदी सरकार ने जीएसटी लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लगाया, जीएसटी, और इस जीएसटी ने हमें परेशान किया। हालांकि जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को इकट्ठा किया था, है ना, चीज़ों को, बिजनेस को आसान करने के लिए, लेकिन कोई भी नई चीज़ें को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया है, हम सबको पता है जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी लगाया तो हम मैथ में क्या लगाए, आरएसटी। मोदी जीएसटी तो हम लोग आरएसटी। आर मतलब सर, आर मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन मजा आ रहा है ना, आर मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सर एस मतलब सिमेट्रिक रिलेशन, एस मतलब सर सिमेट्रिक रिलेशन, और टी मतलब सर ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बात है, समझ में आ गई। तो मोदी का जीएसटी नहीं, अपना आरएसटी चलेगा, याद रखिए आरएसटी। और अगर आरएसटी दी, आर भी, एस भी और टी भी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर तीनों तरीके का रिलेशन पॉसिबल हुआ तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको क्या बोलोगे आप सर, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन में आएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करो, तो बेसिकली आपको क्या प्रूफ करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। बेसिकली यू हैव टू प्रूव दैट वन, ठीक है। चलिए मान लीजिए 2 सेट है, सेट ए और दूसरा भी सेट ए ही है, 1 2 3 1 2 3, 3 एलिमेंट है, 2 अलग अलग सेट है ना भाई, ठीक है, सेम है, उससे क्या बहस है। तो ए और ए आपस में किस तरह से अटैच हो सकते हैं, कितने तरीके का रिलेशन, क्या निकालना है सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। वेरी गुड, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ। तो अपन लिख लेते हैं 1 1 1 2 1 3। 2 किसके साथ सर, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ। तो लिख लेते हैं 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, और सर 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ। ये भी लिख लेते हैं 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ। कितने तरीके का रिलेशन पॉसिबल हो गया भाई, 3 3 जा 9, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 3, 3 3 जा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी काउंट करके 9 आ रहा है, सही है। तो इतने तरीके का रिलेशन पॉसिबल है,
लेकिन इसमें से आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलोगे? सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम तब बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब माना जाएगा इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्या मतलब कि ये जो दो एलिमेंट आपने चुने हैं ना, अभी तक हम लोग एक्स एक्स बात कर रहे थे, मान लीजिए इसको भी आप ए बोल रहे हो, इसको भी ए बोल रहे हैं, तो ये भी ए है, ये भी ए है। मतलब पहला ए का मतलब ये हुआ कि जो पहला एलिमेंट है वही सेकंड एलिमेंट। तो आप ढूंढिए क्या इस तरह के रिलेशन में कोई भी ऐसा पेयर है जिसका दोनों एलिमेंट सेम हो? हाँ सर है, 1 1 है सर, 2 2 भी है सर, 3 3 भी है। ऐसे 3 रिलेशन मिल गए जो रिफ्लेक्सिव है। नहीं समझ आया? आपको मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। कल वाला वीडियो देखिए। और इसका मतलब मैंने बताया था फॉर ऑल, इसका मतलब फॉर ऑल ए। ये जो भी एलिमेंट आप चुनोगे ये सब किसका मेंबर होना चाहिए? ए का है ही, 1 2 3 का इसका मेंबर नहीं है, सेट ए का है। तो यही मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है कि ए और ए क्या रिलेशन में है, तो आप बोलोगे यस 1 1 2 2 3 3 belongs to R, so the relation is reflexive। क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस है, क्योंकि सेम सेम एलिमेंट वाले पेयर हमको मिल गए। हो गया खत्म बात। अगला सर सिमेट्रिक कब माना जाएगा? सिमेट्रिक दोस्तों तब माना जाएगा इफ AB belongs to R then BA must belongs to R। अगर AB है तो BA भी होना चाहिए। मतलब 1 2 है, मान लीजिए इसको A बोला, इसको B बोला, तो AB 1 2 हुआ, तो BA क्या हो गया? 2 और 1। तो क्या 1 और 2 है, तो क्या 2 1 नहीं है? है, इसको BA बोल सकते हैं, AB BA। तो पलट देंगे एलिमेंट को, तो 1 2 और 2 1 है, 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 भी है, 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 भी है ना। तो अगर ऐसा रिलेशन अवेलेबल है तो क्या मतलब वो रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। आप बोलोगे एज 1 2 2 1, फिर 1 3 एंड 3 1, 2 3 एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ए बी है तो बी ए है, ए बी है तो बी ए है, ए बी है तो बी ए है, तो आप क्या बोलोगे? सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ऐसा है तो रिलेशन किस तरह का है? सिमेट्रिक है। तीसरा कंडीशन भी डिस्कस कर लेते हैं। सर ट्रांजिटिव कब कहा जाएगा? ट्रांजिटिव तब कहा जाएगा बबुआ जब ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ऐसा हो, ए बी हो बी सी भी हो, मतलब ऐसा समझिए ए बी बी सी तो ए सी, मतलब ए बी है, देखिए ये एलिमेंट तो सेम होना चाहिए, और ये अगर ए बी है बी सी है तो पहला और तीसरा एलिमेंट अगर हो तो क्या माना जाएगा कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन में। ढूंढिए 1 2 ए बी हो गया तो 2 3 ये बी सी हो गया। देखिए ध्यान से, ये ए बी, बी की जगह पे 2, यहाँ भी बी की जगह 2, तो ए बी और बी सी, तो 1 2 भी है 2 3 है, तो क्या ए और सी 1 3 है? हाँ 1 3 भी है सर, तो हो गया। तो रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो लिखेंगे एज 1 2 2 3 एंड 1 3 belongs to R, so the relations is ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन किस तरह का है भाई? ट्रांजिटिव। क्या ए और ए में जितने तरीके का कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अगर ऐसा है तो आप क्या बोलोगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या समझ में आया बात? कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपको। चलिए इसी पर एक एनसीईआरटी का और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, पॉज करके आप सॉल्व करेंगे, है ना। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को फिर आप सॉल्व करोगे। देखिए
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, रिलेशनशिप दिया हुआ है L1 L2, दो वैल्यू दे रखी है। L1 L2 क्या है, लाइन L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, परपेंडिकुलर टू L2, सो दैट ने चेक इट फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए चेक करिए, इसको करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से सॉल्व करके देखिए कि आपको आता है। चलिए 1 2 3 4 5 5 काउंट किया मैंने, आपने कर लिया होगा, कीजिए ज़रूर, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा। देखिए सॉल्व कैसे करोगे आप, L1 L2 इस तरह के, मतलब L1 L2 मतलब ऐसा आप मान लीजिए कि ये कोई सेट A होगा, ये कोई सेट B होगा, तो इसमें L1 एलिमेंट है, इसमें L2 एलिमेंट, तो ये A और B आपस में किस तरीके से अटैच हो सकते हैं उसका रिलेशन दे रखा है कि L1 L2 कैसा होना चाहिए, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, यानी कि ये L1 है तो ये क्या माना जाएगा, L2, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे पे 90 डिग्री पे। तो चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब आपको क्या चेक करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आपको ये भी चेक करना है, RST बताया ना अभी, RST क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, और T मतलब क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब आपको ये तीनों चीज़ें चेक करनी है। बताइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, पहला नंबर चेक करो, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन L1 बिलोंग्स टू R, ये ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने बताया ना अभी पीछे, इफ A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, है ना, सेट A है उसका मेंबर A है, A इस तरह से होना चाहिए कि वो रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करे। बताइए A एक जगह, यानी कि आपने पहला लाइन L1 लिया तो दूसरा भी क्या लो L1, कंडीशन क्या है कि दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है भैया, कैसे हो सकता है यार, ये L1 हो गया तो क्या इस पर कोई भी लाइन L1 ड्रॉ करोगे तो ये तो ऐसा ही होगा, 4 बार L1 फिर से L1 फिर से L1, तो आप 10 बार ड्रॉ करो तो ऐसा ही L1 ऐसा थोड़े ना हो जाएगा कभी भी। तो कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, तो आप लिखोगे एज नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं होता, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो L1 नॉट बिलोंग्स टू R, L1 आपने चुन भी लिया तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू, ऐसा रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ सर, नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन कह रहा है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है और रिफ्लेक्सिव के लिए A और B दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ये है, तो अगर मान लीजिए पहला मैंने L1 चुना तो ये भी क्या होगा L1 सेम, तो क्या L1 कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगला क्या है, क्या चेक करने का, सिमेट्रिक, कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक रिलेशन चेक करिए। सिमेट्रिक रिलेशन का क्या कंडीशन है, क्या बताया अभी कि अगर AB बिलोंग्स टू R, AB है तो उल्टा इसका BA भी होना चाहिए। देखिए एज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 पे परपेंडिकुलर नहीं है, हो सकता है ये भी, तो L2 परपेंडिकुलर टू L1 ये लिख सकते हो आप, तो L2 L1 बिलोंग्स टू R, तो AB बिलोंग्स टू R, यहाँ L1 यहाँ L2 रखा हमने, तो क्या L1 L2 रिलेशन में है, तो क्या L2 L1 रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो क्या लिखोगे, सो इट इज
सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक है, तो पता तो चल गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है। इक्विवेलेंस के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है भैया। तीसरा चेक कर लो सर, तीसरा भी बता दो। तीसरा है ट्रांजिटिव, सारा बता देंगे भाई। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो पहला और तीसरा भी, देन ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी और बी सी रिलेशन में है तो ए और सी भी रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि एज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 परपेंडिकुलर, तो L2 और L1 L2 के परपेंडिकुलर एंड L2 L3 के परपेंडिकुलर, ये भी रिलेशन में है। देन चेक करते हैं कि L1 L3 रिलेशन में है कि नहीं। देखिए ये हो गया L1, ये हो गया L2, दोनों परपेंडिकुलर में है, शर्त ही यही है, दोनों परपेंडिकुलर। L1 L2 के परपेंडिकुलर हो गया पूरा, जो L2 है वो L3 के परपेंडिकुलर, यहाँ L3 लिख दिया। L2 किसके परपेंडिकुलर? L3 के। ये भी सही है, L1 L2 के और L2 L3 के परपेंडिकुलर, ये L2 हो गया, तो L2 L3 परपेंडिकुलर है, ये भी सही है। तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है? ये L1 ये L3 नहीं, ये तो सर पैरेलल है, तो इसका मतलब इट नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? नहीं सर, ट्रांजिटिव रिलेशन तो नहीं है। क्या समझ में आया बात? ऐसे आप सॉल्व करोगे, केवल स्टेटमेंट लिखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। जब हम फंक्शन करेंगे तब वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इसको, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जाके सारा क्वेश्चन लगाइए, जो जेईई में रिलेशन से क्वेश्चन आता है, ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चन तो आता नहीं है ना, बस हमको डिफाइन करने होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का 1.1 1.2 जाकर के सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। कल हम लोग फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।